हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इट्स गॉड गिफ्टेड एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल गॉड गिफ्टेड वॉइस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। आपके ईमान जो है उसको टेस्ट किया जा रहा है कि आपके अंदर कितना ज्यादा अकीदा है, आपको अल्लाह ताला के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है, ये चेक किया जा रहा है। तो ये आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वो पॉइंट डिस्कस किए जाएं, वो साइन डिस्कस किए जाएं, एक बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला टेस्ट करता किसे है, किसका ईमान चेक किया जाता है ज्यादा, किसको ज्यादा परेशानियां, किसको ज्यादा जो मुसीबतें हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। तो यकीनी तौर पे ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होते हैं, जो अल्लाह ताला के ज्यादा पसंदीदा होते हैं, तो उन्हीं को अल्लाह ताला टेस्ट भी ज्यादा करता है। उनके लिए जो है वो रुकावटें भी ज्यादा आ रही होती हैं ताकि अल्लाह ताला उनको अपने करीब और ज्यादा करे। जितनी ज्यादा आपको परेशानियां आएंगी तो जो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको कोई परेशानी आती है तो अल्लाह ताला से मदद मांग रहे होते हैं। तो वो लोग जो अल्लाह ताला के ज्यादा पसंदीदा होते हैं उन्हीं को ही तो अल्लाह ताला टेस्ट करता है। इसके अलावा अगर आप आम रूटीन में देखें तो अगर हम बेजान चीजों की भी एग्जाम्पल ले लें तो ऐसा दरख्त जिसके ऊपर बिल्कुल फल नहीं लगता, उसके ऊपर तो कोई पत्थर बरसाता ही नहीं है, उसको सब लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन जो फलदार दरख्त होता है उसको सबसे ज्यादा पत्थर पड़ रहे होते हैं, उसी को पत्थर मारे जा रहे होते हैं क्योंकि हर हर कोई जो है उसका फल हासिल करना चाह रहा होता है। तो ये दुनिया में भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उसी के लिए सबसे ज्यादा मुसीबतें परेशानियां जो दूसरों के लिए ज्यादा आसानियां पैदा कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम रूहानी तरीके से देखें तो अल्लाह ताला जो है जिसका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत है, या अल्लाह ताला चाहता है कि इसका ईमान और मजबूत किया जाए, इसको और ज्यादा टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए, तो उसके लिए जो है वो परेशानियां, मुसीबतें या रुकावटें जो है वो आपके किसी भी काम में आ सकती हैं। तो चलते हैं अपने पॉइंट डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला आपके ईमान को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1, फेलियर टू अचीव गोल्स। जब कभी भी आपने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किए हुए थे, कोई किसी मंजिल पे आप पहुंचना चाह रहे थे, कोई मकासद थे आपके कोई भी काम करने के, और उसमें आप फेल हो गए, उसमें आप कामयाब नहीं हो सके, तो ये जान लें कि अल्लाह ताला आपको जो है वो चेक कर रहे हैं, आपका अकीदा चेक कर रहे हैं कि आपका अल्लाह ताला के ऊपर कितना भरोसा है। इस नाकामी के बाद जो है आप अपने आप को मजबूत करते हैं या कमजोर कर लेते हैं। नंबर 2, होपलेसनेस। जब कभी भी आपकी जिंदगी में मायूसी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, जिस वक्त आप ऐसा समझ लें कि आप बिल्कुल अकेले रह गए, अब तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इस वक्त आप यकीन जाने कि अल्लाह ताला आपको चेक कर रहे हैं, आपका ईमान चेक किया जा रहा है, आपको टेस्ट किया जा रहा है कि अब आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, रहमान का या शैतान का। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं उस वक्त कि आप अपने आप को मजबूत करते हैं या अपने आप को बिखेर लेते हैं और जो है वो बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये क्लियर साइन है कि जब कभी भी आप होपलेसनेस की फीलिंग्स में गए हैं तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहे हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल इश्यूज। जब कभी भी आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं या को फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तो आपने क्या करना है, आपने अल्लाह ताला पे पुख्ता अकीदा रखना है, अल्लाह ताला पे ईमान रखना है, क्योंकि उस टाइम आपका ईमान चेक किया जा रहा है, आपका अकीदा टेस्ट किया जा रहा है कि अब जब आपके पास सब कुछ था तब तो आप खुश थे और सब कुछ ओके था, अब जब आपके पास कुछ भी नहीं रहा या आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तो अब आप क्या करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाते हैं या अपनी जिंदगी में ही मगन रहते हैं। तो उस वक्त आपको टेस्ट किया जा रहा होता है जब कभी भी आपको जो है वो फाइनेंशियल लॉस होता है। नंबर 4, फैमिली इश्यूज। फैमिली इश्यूज जो हैं हर घर में ही हैं आजकल, तो ऐसे हर बंदे के साथ फैमिली इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन आपको जो है वो परेशान नहीं होना, आपने सब्र से काम लेना है और परेशानियों का, मसाइल का सामना करना होता है। क्योंकि जो परेशानियां आ रही हैं, कोई मुसीबतें आ रही हैं, फैमिली इश्यूज जितने भी हैं, फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ऐसा समझ लें कि आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपका ईमान चेक किया जा रहा है कि जब कभी आपको फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होते हैं या नहीं होते। यकीनी तौर पे हमें अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए जब कभी भी आपको फैमिली इश्यूज आए। नंबर 5, हार्ट ब्रेक। जब कभी भी आपका दिल टूटता है, आपको कोई इस तरह का इमोशनली जो है वो लॉस हुआ है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं, आपके जज्बात मजरूह हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो इस वक्त आपका ईमान जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। तो इस टेस्ट में आपने पास होने की कोशिश करनी है, खुद को कमज़ोर नहीं करना बल्कि एक मजबूत इंसान बनाना है और अपनी ज़िंदगी को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो गुजारना है। जो गुजर गया सो गुजर गया, बस आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। नंबर 6, होमलेसनेस। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है,
سیلاب زلزلہ وغیرہ، اس وجہ سے وہ جو ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، وہ بے گھر ہو گیا ہے، وہ روڈ پہ آ گیا بالکل، یا اس کو کوئی اس طرح کا فائنینشیل لاس ہونے کے بعد بھی اس کی جو ہے وہ اتنا زیادہ لاس ہوا ہے کہ وہ بے گھر ہو گیا ہے، تو جب آپ بے گھر ہوئے ہیں تب بھی جو ہے آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں. تو یہ کلیئر سائن ہوں گے کہ آپ کا ایمان جو ہے کب کب ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسا جب کبھی بھی ہو، ان میں سے کوئی بھی پرابلم آپ کی زندگی میں آئے، تو آپ نے مضبوط رہنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس پہ مکمل یقین ہونا چاہیے، ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ.